जीरो लाइन के पास बसे पंजाब के इन गांवों की ये कहानी धर्म, कर्म, समस्या, भविष्य और उम्मीदों के रास्ते से होकर आगे बढ़ती है। मन मेरे सतगुर का पाण चल, सतगुर का मत तो ये डिमांड है, जो फेंसिंग आगे चली जाए तो ठीक है। पैसा आता है लेकिन वही इस जो अपना है ना बॉर्डर एरिया का, इसके 10 किलोमीटर के अंदर लगता है, पीछे जा जाता है। इस वक्त मैं भारत और पाकिस्तान बॉर्डर पर पंजाब के साथ लगती जीरो लाइन से कुछ मीटर पहले बनी डिफेंस ड्रेन के नज़दीक हूँ। यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास बनाई गई फेंसिंग और जीरो लाइन को भी देखा जा सकता है। भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारे की समतल रेखा को जीरो लाइन या फिर नो मैन लैंड भी कहते हैं। भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर तैनात बॉर्डर गार्ड्स इसी जीरो लाइन पर समय समय पर पेट्रोलिंग भी करते रहते हैं। यहाँ पर हमारे आने का मकसद सीमावर्ती इलाकों में इसी जीरो लाइन के पास रहने वाले लोगों की समस्याओं के बारे में जानना और उन्हें उजागर करना है। पंजाब के साथ लगती अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास बने कई छोटे छोटे गांवों के लोग दशकों से दो बड़ी समस्याओं से रोज जूझते हैं। पहली समस्या है जीरो लाइन यानी एक्चुअल अंतर्राष्ट्रीय सीमा से भी पहले भारत की सुरक्षा के लिए सीमा पर बनाएगी फेंसिंग यानी कि कंटीली बाट, जिसे यहाँ पर रहने वाले किसान चाहते हैं कि फेंसिंग आगे बढ़ाकर जीरो लाइन तक कर दी जाए। और दूसरी बड़ी समस्या है बॉर्डर के इलाकों में विकास के लिए भारत सरकार से दिया जाने वाला फंड उन गांवों तक नहीं पहुंचता जिसके वो हकदार हैं। एक अनुमान के मुताबिक जीरो लाइन और फेंसिंग के बीच पंजाब की 10,000 एकड़ जमीन है और इस जमीन को वहां के किसान फेंसिंग से मुक्त करना चाहते हैं। और ये तब होगा जब फेंसिंग जीरो लाइन पर हो। भारत और पाकिस्तान के बीच सफेद रंग का यह बॉर्डर पिलर जीरो लाइन है। यही है इंटरनेशनल बॉर्डर, जिसके दूसरी तरफ पाकिस्तान है। पाकिस्तान का एक किसान ट्रैक्टर से खेती करता दिख रहा है। अब आप जीरो लाइन से भारत की तरफ देखिए। ये रही फेंसिंग और ये रहे भारत के खेत जो फेंसिंग और जीरो लाइन के बीच हैं। पंजाब के किसान चाहते हैं कि ये फेंसिंग जीरो लाइन पर हो, जिससे उनकी जमीन फेंसिंग से पहले आ जाए और वो बिना किसी चेकिंग के अपनी जमीन पर आ जा सकें। बॉर्डर पर फेंसिंग भारत के विभाजन के करीब 4 दशक बाद की गई। देश का विभाजन वर्ष 1947 में हुआ था। भारत से अलग होकर एक नया देश पाकिस्तान बना था। भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारे की 3,323 किलोमीटर लंबी रेखा खींची गई, जिसे रेड क्लिफ लाइन के नाम से जाना गया। रेड क्लिफ लाइन से भारत के 4 राज्यों की सीमा लगती है। गुजरात 508 किलोमीटर, राजस्थान 1037 किलोमीटर, पंजाब 553 किलोमीटर और जम्मू कश्मीर की सबसे ज्यादा 1225 किलोमीटर सीमा रेड क्लिफ लाइन से लगती है। 1980 के दशक में जब बॉर्डर पार से घुसपैठ और तस्करी होने लगी तो भारत सरकार ने बॉर्डर पर फेंसिंग यानी बाड़ लगा दी। फेंसिंग इस तरह से की गई जिससे हजारों किसानों के खेत फेंसिंग और जीरो लाइन के बीच आ गए।
पंजाब में जीरो लाइन के पास ऐसे हजारों किसान हैं जिनके खेत फेंसिंग के आगे हैं और उन खेतों में जाने के लिए उन्हें बीएसएफ की चेकिंग से होकर गुजरना पड़ता है। इस वक्त हम भारत पाकिस्तान सीमा पर पंजाब का बॉर्डर जो पाकिस्तान के साथ लगता है, पुल मोरा लोकेशन पे आए हैं, जहाँ पे गेट है, जिस गेट से क्रॉस करके जो किसान ख़ास तौर पर धनोए कलां और इस गांव के लोग हैं, ये यहाँ पे इस गेट क्रॉस करके बीएसएफ की परमिशन के साथ अपनी परली तरफ जो ज़मीन फेंसिंग की परली तरफ लेकिन भारत की हदूद में है, उसकी कल्टीवेशन, उसकी हार्वेस्टिंग के लिए जाते हैं। लेकिन अब हमने परमिशन भी ली है, हमारे क्रू ने परमिशन भी ली है, जो भी उधर जाएगा तो उसकी यहाँ पे एंट्री होती है बाकायदा, चाहे वो मीडिया हो या सीओ हो, इवन बीएसएफ के कमांडेंट भी हो, उनको भी अपनी एंट्री और फ्रिस्किंग करानी पड़ती है। अब अपना आई कार्ड, हाँ जी, हाँ, अपने आप को नाम बता। रविंदर सिंह रॉबिन। इसी कटीली बाड़ में सैकड़ों गेट बनाए हुए हैं और बॉर्डर के किसान जिनकी जमीन कटीली बाड़ के पार है, उन्हें इन्हीं गेटों के रास्ते अपने खेतों में जाना होता है। लेकिन उससे पहले एंट्री की प्रक्रिया पूरी की जाती है। इस टेबल पर किसान आई कार्ड बॉक्स है, जहां किसानों के आई कार्ड जमा किए जाते हैं। कोरोना के खतरे को देखते हुए किसानों के लिए सैनिटाइजर की व्यवस्था है। 3 रजिस्टर भी रखे गए हैं। इनमें से एक रजिस्टर में किसानों के नाम और हस्ताक्षर दर्ज होते हैं। क्या नाम है? साइन करोगे? अंगूठा लाओ, साइन करो। इनका नाम कश्मीर सिंह है, लेकिन ये पंजाब के किसान हैं। इन्होंने फेंसिंग से पहले का दौर भी देखा है और फेंसिंग के बाद के हालात भी। कश्मीर सिंह 70 वर्ष के हैं और 30 वर्ष से ज्यादा समय से वो ऐसे ही चेकिंग के बाद अपने खेत पर काम करने के लिए जाते हैं। किसानों की संख्या के हिसाब से ही तय होता है कि कितने जवान इनकी सुरक्षा में खेतों तक तैनात किए जाएं। जय जवान जय किसान के नारे को अगर आप एक फ्रेम में देखना चाहते हैं तो इंटरनेशनल बॉर्डर से सटे भारत के इन खेतों को देखिए। यहाँ खेतों में काम करते किसान हैं और उनकी सुरक्षा में डटे जवान। जो किसान खेती करने के लिए जाते हैं बीएसएफ की प्रोटेक्शन के साथ, वो अपनी ज़मीन के आखिरी कॉर्नर तक वहाँ जा पाते हैं। अभी ये मैं बात करता हूँ, हमारे किसान भाई वहाँ तक होके आए हैं, इनसे पूछते हैं। मेरी 3.5 किला पड़ी है तो मैं बॉर्डर तक जाना, मैंने कोई प्रॉब्लम नहीं है काम की। जवान मेरे नाल होते साडे तो जिस तरह दे उतर कर लेने और कोई बात नहीं ऐसी। कश्मीर सिंह की तरह जीरो लाइन के पास रहने वाले सैकड़ों किसान इसी तरह खेती करते हैं। खेती में इस्तेमाल के लिए ले जाने वाले सभी उपकरणों की चेकिंग होती है, चाहे वो कुदाल हो या ट्रैक्टर। लेकिन ये लोग कभी भी तलाशी के खिलाफ नहीं हुए। उन्हें मालूम है कि ये देश की सुरक्षा के लिए अनिवार्य है। ये सूर्योदय के बाद खेतों में आते हैं। सूर्यास्त होने से पहले घर को लौट जाते हैं। बॉर्डर के किसान समझते हैं कि इस तरह की चेकिंग देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है, लेकिन किसान चाहते हैं कि ये बाड़ भारत और पाकिस्तान बॉर्डर पर बनी जीरो लाइन पर ले जाई जाए, जिससे इस तरह की सघन तलाशी प्रक्रिया से उन्हें रोज न गुजरना पड़े और खेती के लिए ज्यादा से ज्यादा समय बचे। धनोए कला गांव के किसान भी यही चाहते हैं। साडे पिंड दा टोटल एरिया जिहड़ा 1450 एकड़ है, फेंसिंग के आगे 175 एकड़ है, बाकी पीछे है। तो फेंसिंग की प्रॉब्लम तो आती है, काम करने में दिक्कत आती है। तो की दिक्कतें हैं जी? दिक्कतें भी थोड़ा जा जब चोने का सीजन होता है उस टाइम लेबर ज़्यादा होती है, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि लेबर ज़्यादा उस चेकिंग करने में टाइम लगता है। तो हमारी तो ये डिमांड है जे फेंसिंग आगे चली जाए तो ठीक है। मेरी जी 10 किलो ਜ਼ਮੀਨ है तारों पार कि सवेरे चलो बीएसएफ का बहुत साथ है कि सानू जान दें दे टाइम ना कोई तंगी नहीं एडी, तो इन्ना कि साडी तार थोड़ी जी अगे हो जाए होर सौखा हो जाए सानू।
हम तो चाहते हैं इसका एक आधा किला आगे छोड़ना चाहिए, लेकिन 4-5 एकड़ पीछे लगा हुआ है हमारा फेंसिंग। आप हो सके तो जाके देख कर एक बार। क्या फेंसिंग जीरो लाइन तक ले जाई जा सकती है? इस सवाल पर विचार किया जा सकता है, लेकिन बॉर्डर पर एक बात तो है, यहाँ जवान और किसान एक परिवार की तरह रहते हैं। जब वो फेंसिंग के आगे काम करने आते हैं तो हम उनको गेट्स पे जो है असिस्ट करते हैं। उनको उसके आगे जब जाते हैं तो वी प्रोवाइड अ गार्ड आल्सो व्हिच गोज अहेड ऑफ देम। एंड उसके अलावा जो भी मुद्दे गांव के होते हैं हम उसमें वी ट्राई टू हेल्प देम इन केस सम सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के आदमी को प्रॉब्लम आ रही है तो वी टेक द पॉइंट टू एडमिनिस्ट्रेशन आल्सो। सो इट्स अ वेरी हेल्दी काइंड ऑफ रिलेशनशिप। हमारी अच्छी रिलेशनशिप है गाँव वालों के साथ में। बॉर्डर के गांव में किसानों और जवानों के बीच 15 दिन में एक बार नियमित रूप से बैठक होती है। अपने स्कूल वगैरह जो है अपने चलिए। पंजाब के पुलमोरा गांव पहुंचने के दौरान हम भी इस बैठक के साक्षी रहे। देखिए, ये तो एक परिवार की तरह है, ठीक है। यहाँ पर गांव अपना जो है और हम लोग यहाँ पर हैं, हम लोग बिल्कुल परमानेंट की तरह यहाँ पर बैठे हैं। कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम अगर आती है तो आप लोग हमसे उसको बताएं ताकि हम उसको उसमें सुधार कर सकें, या फिर उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ है तो उसको हम सॉर्ट आउट भी कर सकें। फेंसिंग से आगे सरपंच साहब बता रहे थे, कुछ आए थे कि फेंसिंग से आगे मोटर वगैरह खराब हो जाती है, तो उसमें हमारी तरफ से यही है कि सूखे आपकी मोटर जो आगे हुई थी खराब, तो वो तो सेम डे उसमें कोई इशू आया था क्या? नहीं, कोई नहीं आया। चलिए। किसान और जवान के बीच तालमेल इतना अच्छा है कि खेतों से जुड़ी जो समस्याएं आती हैं उसका समाधान भी तुरंत होता है। लेकिन किसानों के लिए फेंसिंग से भी बड़ी एक और समस्या है जिसका समाधान सरकार को करना है। ये समस्या है वोट बैंक की राजनीति में विकास की रोशनी इन गांवों तक नहीं पहुंचने देना। बाढ़ भारत की सुरक्षा के लिए लगाएगी, लेकिन कंटीली बाढ़ और डिफेंस ड्रेन के दरमियान भारत के जो छोटे छोटे से गांव आए, उन गांव में उतनी डेवलपमेंट नहीं हो पाई जो डिफेंस के परली तरफ भारत वाली साइड पे हुई। उसका कारण जो गांव वाले हैं वो ये बताते हैं कि भारत ने एक बॉर्डर पट्टी बना के नाम से एक डेवलपमेंट के लिए एक रूल रेगुलेशंस बनाई थी, पॉलिसी बनाई थी, जिसको बॉर्डर डेवलपमेंट फंड्स के नाम से भी जाना जाता है। तो उस फंड से बॉर्डर पट्टी पे रहने वाले लोगों की दशा में सुधार के लिए, वहाँ पे और इंतज़ाम, बेसिक कम्युनिटीज़ देने के लिए वो बनाई गई थी। लेकिन वो बॉर्डर पट्टी ज़्यादा बड़ी होने की वजह से जो गांव एक्चुअली डिफेंस ड्रेन और बाढ़ के दरमियान आए, वो गांव 2 या 4 किलोमीटर पे पड़ते थे। उन गांवों में आबादी बहुत कम है, वोट बैंक बहुत कम है। ये कारण बड़ा बताते हैं कि उन गाँव में पॉलिटिशियंस ने वहाँ पे पैसा ना लगा के बड़े गाँव पे लगा दिया। पंजाब के अटारी सेक्टर में पलमोरा, मुलाकोट, चकल्ला बख्श, महवा, दौके जैसे बहुत सारे ऐसे गांव हैं जो जीरो लाइन से ज्यादा 2 किलोमीटर के दायरे में पड़ते हैं। इन गांव में रहने वाले लोग बताते हैं कि बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट फंड के नाम पर सरकार जो राशि भेजती है वो यहां तक पहुंचती ही नहीं। और मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं अभी, ये बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट फंड के लिए भारत सरकार पैसा मुहैया कराती है स्टेट गवर्नमेंट्स को, लेकिन वो जो पैसा है वो 10 किलोमीटर की बॉर्डर पट्टी जो जीरो लाइन से 10 किलोमीटर अंदर इंडिया के एरिया तक जाता है, उनको वहाँ पे लगाने के लिए पैसा आता है। तो यहाँ पे बहुत सारे गांव हैं जिनका नाम लिखा है, लेकिन वो ज़्यादातर पैसा उन गांव में लगता है जो सीमा से दूर हैं और उसके अलावा वहाँ पे वोट ज़्यादा हैं। तो वोट बैंक की राजनीति लोकल पॉलिटिशियंस करते हैं, और ये जो बॉर्डर पर जीरो लाइन के आसपास 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर तक के जो गाँव हैं, जैसे ये दावके है या और गाँव है, वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो पाती क्योंकि उनकी वोट कम है। जीरो लाइन के पास बसे गांव में विकास की हालत इस ब्रिज जैसी है। ये ब्रिज पंजाब के दऊ के गांव को भारत से जोड़ता है। सबसे लास्ट वाला यही गांव है। इसी गांव का 3 और बॉर्डर है। सिर्फ एक को मेन रास्ता है, यहाँ से आप यहाँ खड़े हैं, एक ये मेन रास्ता है, यहाँ से आप जा सकते हैं, यहाँ से वापस आ सकते हैं, और कोई रास्ता नहीं है। तीनों पास है बॉर्डर फेंसिंग है, ठीक है जी। तो इनका बस मेन ब्रिज यही है। देख रहे हो कितना अच्छा है। कितनी पार्टी आती है, वादा कर जाती है, बाद में कुछ नहीं आता।
ये साहिब सिंह हैं, किसान हैं और दौके गांव में ही रहते हैं। इनकी तकलीफ जीरो लाइन के पास रहने वाले हर किसान की तकलीफ है। तो जब पॉलिटिकल पार्टीज आती हैं वो आपसे वादा भी करती हैं, अगली बार फिर आप धोखे में आ जाते हैं। तो क्या करें, एक बार कांग्रेस आ जाती है, दूसरी बार अकाली आ जाते हैं, तो करना पड़ेगा। फिर हम बॉर्डर पर बैठे हैं। नहीं, पर दौके गांव आपको बॉर्डर डेवलपमेंट फंड के लिए सरकार पैसा भी देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। मेरे पास पेपर हैं, जो पेपर्स हैं जिसके मुताबिक सरकार ने पैसा दिया, लेकिन पैसा आता है, लेकिन वही इस जो अपना है ना बॉर्डर एरिया का, इसके 10 किलोमीटर के अंदर लगता है, पीछे लग जाता है। जो गांव वास्तव में बॉर्डर डेवलपमेंट फंड के असली हकदार हैं, उन तक पैसे कैसे पहुंचे, हम भी इसी सवाल का जवाब ढूंढ रहे थे। लेकिन जवाब सवाल उठाने वाले किसानों के बीच से ही मिल गया। सरकार ने, सेंटर सरकार ने ਇਹਦੀ ਪੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ 16 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਣਾ ਛੱਡੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੀਰੋ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਛਾਟੇ ਤੀਕਰ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਛਾਟੇ ਦਾ ਤੇ ਮੂਲਾਕੋਟ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਆ। बॉर्डर एरिया संघर्ष कमेटी के महासचिव रतन सिंह रंधावा बॉर्डर पट्टी को 3 भागों में बांटने की सलाह देते हैं। ਇਹ ਵੇਖੋ, ਇਹਦਾ 4 ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਾਡੇ ਜਤਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਵਾਵਾ 5 6 7 8 ਵਾਰੇ ਬੀਤੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ 3 ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਵੰਡੋ। ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਪੱਟੀ ਜਿੱਥੇ ਹਾਲਤਾਂ ਖਰਾਬ ਆ। ਨੰਬਰ 2 4 ਤੋਂ 8 ਵਾਲੀ ਦੂਜੀ ਪੱਟੀ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਗਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਾਰਡਰ ਪੱਟੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੋਲ ਤਾਰਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫ੍ਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਸੈਕੰਡ ਕੈਟਾਗਰੀ। ਥਰਡ ਕੈਟਾਗਰੀ 8 ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ 16। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਓ, ਦੌਕਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਔਖਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਖਾਸੇ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਔਖਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਉਹ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਆ। ਉਹ ਟੈਰਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਅਟੈਕ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰੀ ਗਏ, ਵਧਾਈ ਗਏ। बॉर्डर के गांव में हवाओं की गूंज कभी ऐसी लगती है जैसे मोटार दागे जा रहे हों। जीरो लाइन के पास बसा पंजाब का ये मुलाकोट गांव है। ये देखो, हमारे बहादुर बच्चे हैं मुलाकोट गांव के। बिल्कुल, आप देखो, ये जो गांव 3 तरफ से तारों के बीच में है, और परली तरफ पाकिस्तान है। पाकिस्तान का गांव है बसीन। पता ना बसीन गांव था? नहीं पता? हाँ, तो वो बसीन गांव जो है, और इसकी इंटरेस्टिंग बात ये है इस गांव की, ये गांव 1947 की जो बंटवारा हुआ था, ये पाकिस्तान की तरफ चला गया था गांव। तो बाद में इसकी ऑक्यूपेशन भारत ने ली और इस गांव को वापस भारत में मिलाया, और फिर यहाँ पे बसाए गए लोग। सीमावर्ती गांव मुलाकोट की रहने वाली मनदीप कौर कक्षा 4 की विद्यार्थी हैं और पास ही के गांव में स्कूल में पढ़ती हैं। मनदीप का एक भाई और एक बहन है। पिता ड्राइवर हैं। शहर में रह रहे बच्चों के बड़े सपनों से दूर मनदीप कहती हैं कि वो वही बनेंगी जो उनकी मां चाहती हैं। बॉर्डर के नाम से ही लोगों के जहन में सिहरन सी दौड़ पड़ती है, लेकिन 9 साल की मनदीप कौर बॉर्डर पर स्थित कंटीली बाढ़ के साए में ही पली बड़ी है, और उसका कहना है कि उसे इस बॉर्डर से डर नहीं लगता। ਤੇ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਬਾਰਡਰ ਤੇ हैं? बॉर्डर पर बसे गांव के लोग भी सैनिक की तरह होते हैं। वो अपने बच्चों को भी सैनिकों जैसा संस्कार देते हैं, इसलिए ये मासूम मुश्किलों में भी मुस्कुराते रहते हैं। इन गांवों में, इन घरों में सपने तो हैं, लेकिन संसाधन नहीं। फिर भी सपने को सफलता की उड़ान देने का संघर्ष जारी है। इस स्कूल में वैसे तो 14 टीचर्स की वैकेंसीज हैं, लेकिन इस वक्त 6 या 7 टीचर्स यहाँ पे पोस्टेड हैं। इससे मुझे याद है 2 साल पहले आया था तो एक ही टीचर था, वो पूरे स्कूल को संभालता था। ज़्यादातर कुड़ियां तो 12वीं तक पढ़दियां, पर कई कुड़ियां इत्थों 12वीं तो भी छड़ जांदियां, क्योंकि इत्थे बसां बुसां जाण दा कोई कारण नहीं हैगा। अपने बारे दसो, की चाहते हो? मैं पढ़ के डॉक्टर बनना चाहनी हां। मैं सर 9वीं क्लास च पढ़दा हां ते मैं फौजी बनना चाहना। सर मैं टीचर दा कोर्स करना चाहनी, साडे स्कूल विच बहुत टीचरां दी प्रॉब्लम आ रही है। ये गगनप्रीत सिंह हैं। जीरो लाइन के पास बसे दौके गांव में सीनियर सेकेंडरी स्कूल के शिक्षक हैं।
बच्चों को कंप्यूटर सिखाते हैं। गगनप्रीत सिंह दौके के इसी स्कूल में 12 वर्षों से पढ़ा रहे हैं। इस दौरान उन्हें शहर के कई स्कूलों से भी पढ़ाने का ऑफर आया, लेकिन उन्होंने सीमावर्ती गांव के स्कूल में ही पढ़ाने का फैसला लिया। अब से ना कुछ साल पहले की बात है, हमारे इधर सिर्फ एक ही टीचर रह गया था स्कूल में, वो भी ड्राइंग टीचर, और एक मेरी एडजस्टमेंट हुई थी अटारी से इधर। तो हम चाहते थे कि गांव में से ना कुछ ऐसे बच्चे मिल जाएं जो सरपंच से बात की जैसे, तो कुछ बच्चे मिल जाएं कि हमारे इधर थोड़ा बहुत बच्चों को पढ़ा सकें, जहाँ की वो ना पंचायत की तरफ से रखे जा सकें एज ए डेली वेज पर जब हमने सर्वे किया गांव का तो +1 बड़ी मुश्किल से कोई 10वीं पास बच्चा भी नहीं मिला हमें भी, ज़्यादातर +1 और +2 तक ही इधर बच्चों ने पढ़ाई की है, वो भी इस लेवल की है कि हमारे इधर आके स्कूल में पढ़ा नहीं सकते। अमृतसर के खालसा कॉलेज में MSc की डिग्री हासिल करने वाले गगनप्रीत सिंह ने अटारी बॉर्डर के पास ही स्कूल की पढ़ाई पूरी की, इसलिए उन्हें बॉर्डर के बच्चों से विशेष जुड़ाव भी है और चिंता भी। गगनप्रीत बताते हैं कि सीमावर्ती गांव के बच्चे प्रतिभाशाली हैं, लेकिन गांव से दूर शहर के कॉलेजों में पढ़ने के लिए इन बच्चों के पास साधनों की कमी है। अगर बच्चे यहाँ के कहीं दूर कॉलेज में, जहाँ इधर से 10वीं के बाद जब मतलब कि किसी दूर किसी और सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जाना चाहते हैं, कोई और स्ट्रीम लेने के लिए जैसे मेडिकल नॉन मेडिकल, तो उनके लिए जाना ही मुश्किल हो जाता है। इसी का कारण से वो उनकी पढ़ाई बीच में ही छूट जाती है। बॉर्डर के गांव में कबूतरों की भी अपनी कहानी है। इंसान की तरह इन कबूतरों का भी अपना वतन है, अपनी पहचान है। ये पंजाब का नौशहरा ढाला गांव है। बॉर्डर गांव में जिसमें ये नौशहरा ढाला गांव है, राजा ताल है, पैनिया है, दौके है और भी बहुत सारे गांव हैं। इन गांव में एक नई चीज़ आपको देखने की मिलेगी। जब आप इन गांव में आओगे तो दूर से इन गांव की छतों पर, बहुत सारी छतों पर ये कबूतरों के बने पिंजरे नज़र आएंगे, जहां पर इनका दावा है गांव वालों का कि पाकिस्तान से भी हवा के झोंकों से कुछ कबूतर रास्ता भटक जाते हैं और फिर वो यहाँ पे आ जाते हैं। कई लोग शौक से कबूतर पालते हैं तो कईयों के लिए ये रोजगार है। इस लड़के के हाथ में जो कबूतर है वो पाकिस्तान का है। अब आप पूछेंगे कि हमें कैसे पता, तो इन लोगों से बातचीत करने के दौरान पता चला कि पाकिस्तान से उड़कर आने वाले कबूतरों की खास पहचान होती है। ये निशान पाकिस्तान के कबूतर की पहचान है। बॉर्डर पर रहने वाले पाकिस्तान के लोग पहचान के लिए कबूतरों में रंग लगाते हैं, जबकि भारत के लोग ऐसा नहीं करते। मैं 2 सालों का कबूतर पालन रहा वा ਤੇ ਆ ਕਬੂਤਰ ਰੰਗ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਈਦੇ ਆ ਕਿ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੀ ਆ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਤੇ ਆਹ ਰੰਗ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਪਾਰ ਦੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਖੁੱਲੇ ਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਉਦੋਂ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਕੋਈ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। रास्ता भटककर कबूतर अगर एक बार बॉर्डर पार कर आ गया तो फिर उसका वापस लौटना आसान नहीं होता। नागरिकता तो नहीं है इन कबूतरों की, लेकिन यही हशर शायद भारतीय कबूतरों का भी होता है जब रास्ता भटककर वो पाकिस्तान चले जाते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि कोई बजरंगी भाईजान जैसा कोई आए जो इन कबूतरों को उनकी रिस्पेक्टिव जो उनकी बिलोंगिंग्स जगह पर पहुंचा पाए। बॉर्डर के इन गांवों में एक रोचक बात पता चली। यहाँ हर साल अप्रैल महीने में कबूतर प्रतियोगिता होती है, जिसमें 9 से 10 गांव के कबूतर भाग लेते हैं। प्रतियोगिता में विजेता का फैसला करने के लिए रेफरी होता है और जीतने वाली टीम को इनाम दिया जाता है। 0 लाइन पर बसे ये गांव अब एक और प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहते हैं, विकास की प्रतियोगिता। सरकार की बॉर्डर विकास योजनाओं में समान हिस्सेदारी की प्रतियोगिता, ताकि बॉर्डर के गांवों का वर्तमान सुधरे और भविष्य संवरे। रविंदर सिंह रॉबिन, जी मीडिया, 0 लाइन।
Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.